क्या आपने कभी किसी को रोते हुए देखा है और ये नहीं समझ पाए कि वो रो किसके लिए रहा है? कभी कभी इंसान कहता है कि वो दूसरों के लिए रो रहा है, पर असल में वो अपने लिए रो रहा होता है। अपने डर के लिए, अपने खोने के भय के लिए, अपनी उस दुनिया के लिए जो बदल जाने वाली है। कुरुक्षेत्र की उस सुबह अर्जुन के आंसू भी ऐसे ही थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन का धनुष गिर गया था। वो महावीर जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, आज रथ के पटल पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मुझे नहीं चाहिए ये विजय। श्री कृष्ण चुप थे। वे जानते थे कि ये मौका बोलने का नहीं था, ये मौका सुनने का था। जब कोई इंसान टूटता है, सच में टूटता है, तो उसे पहले पूरी तरह टूट जाने दो, क्योंकि जो टूटा नहीं है वो नया नहीं बन सकता। पर अब वो क्षण आ गया था। अर्जुन के आंसू थम नहीं रहे थे और हर आंसू के साथ एक नया दर्द बाहर आ रहा था। एक नई पीड़ा, एक नया प्रश्न, एक नई व्याकुलता। दोनों सेनाएं खड़ी थी। लाखों सैनिकों की सांसें थमी हुई थी। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था, पर रण शुरू नहीं हुआ था। और उस विराट रणभूमि के मध्य में दो व्यक्तियों के बीच एक बातचीत हो रही थी, जो हजारों वर्षों बाद भी हर घर में गूंजती है। अर्जुन अब केवल रो नहीं रहे थे। उनके भीतर जो तूफान था वो अब शब्दों में बाहर आने लगा था। और वो शब्द, वे शब्द जो एक टूटे हुए इंसान के मुंह से निकलते हैं, वे बहुत अलग होते हैं उन शब्दों से जो एक शांत मन से निकलते हैं। अर्जुन की आंखें लाल थी। उनका चेहरा भाव भरा था, उस भाव से जो तब आता है जब भीतर का सारा बांध एक साथ टूट जाए। वे अपने सामने देख रहे थे भीष्म पितामह को, वही भीष्म जिन्होंने अर्जुन को बचपन में अपनी जांघों पर बिठाकर कहानियां सुनाई थी। वही भीष्म जिनकी उंगली थामकर अर्जुन ने पहली बार धनुष उठाया था। वही भीष्म जिनके आशीर्वाद के बिना पांडवों का कोई भी काम पूरा नहीं होता था। आज वही भीष्म उनके सामने खड़े थे शत्रु की सेना में। और द्रोणाचार्य, अर्जुन ने उन्हें देखा, उनके गुरु जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या की वो विद्या दी जो संसार में किसी और को नहीं दी। जिन्होंने अर्जुन को देखकर एक बार कहा था, ये मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। जिनके चरण स्पर्श किए बिना अर्जुन युद्ध पर नहीं जाते थे। आज उन्हीं गुरु के सामने अर्जुन को बाण चलाना था। अर्जुन का हृदय भारी हो गया। और तब उन्होंने देखा कुल वृद्धों को, बुजुर्गों को, उन लोगों को जो उनके परिवार की नींव थे। उन्होंने देखा युवा भाइयों को, मित्रों को, सहपाठियों को, उन लोगों को जिनके साथ हंसते खेलते बड़े हुए थे। और अर्जुन के भीतर एक विचार आया जो उन्हें और गहरे दुख में डुबो गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं जीत गया तो भी क्या होगा? ये राज्य किसके साथ भोगूंगा? ये उत्सव किसके साथ मनाऊंगा? जिन लोगों के साथ जीवन जीने के लिए ये सब कर रहा हूं, वे तो इस युद्ध में नहीं बचेंगे। और अगर बच भी गए तो क्या वे मुझे माफ कर पाएंगे? क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर बंद आंखों में भी वही चेहरे थे। भीष्म का चेहरा, द्रोण का चेहरा, भाइयों के चेहरे, मित्रों के चेहरे। और उन सब के ऊपर एक प्रश्न तैरता हुआ, ये आंसू किसके लिए है? अर्जुन ने आंखें खोली। उनके गालों पर आंसू थे, पर अब उनके चेहरे पर रोने का भाव नहीं था। एक गहरी, भारी, असहनीय थकान का भाव था। वो थकान जो तब आती है जब इंसान को समझ नहीं आता कि वो लड़े किसके लिए, जिए किसके लिए। वो थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनकी दृष्टि में वो सब था जो एक गहरे मित्र की दृष्टि में होता है। समझ, करुणा और वो धैर्य जो तब भी नहीं टूटता जब सामने वाला पूरी तरह बिखरा हुआ हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, कृष्ण, मैं सोच रहा था कि मैं इनके लिए रो रहा हूं, पर अब मुझे नहीं पता भीष्म पितामह के लिए रो रहा हूं या इसलिए कि मुझे उनसे युद्ध करना होगा। गुरु द्रोण के लिए रो रहा हूं या इसलिए कि जिस हाथ ने उनके चरण छुए उसी हाथ से आज उन पर बाण चलाना होगा। क्या ये प्रेम है जो मुझे रुका रहा है या ये कुछ और है? मुझे लग रहा है कि मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था कि ये युद्ध होगा, पर जब वो क्षण आया तो भीतर कुछ टूट गया। कृष्ण, एक बात पूछूं?
इन लोगों को देखकर जो दर्द हो रहा है मुझे, ये दर्द क्या है? ये किस लिए है? क्या ये इनके लिए है या ये मेरे लिए है? क्या ये करुणा है या ये मेरी कमजोरी है? और अगर ये कमजोरी है तो क्या मुझे इसे जीत लेना चाहिए? क्या एक योद्धा को कभी रोना नहीं चाहिए? क्या एक योद्धा को कभी दुख नहीं होना चाहिए? या क्या ये दुख ही मेरा सच है? क्या यही मेरा स्वभाव है? क्या मैं गलत हूं या ये संसार गलत है जो मुझसे ये युद्ध करवाना चाहता है? अर्जुन के ये शब्द हवा में तैर गए और उन शब्दों में एक ऐसा प्रश्न था जो हर इंसान ने कभी न कभी पूछा है। क्या मेरा दुख असली है? क्या मेरी पीड़ा सही जगह है? क्या मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो सच में उसके लायक है या मैं अपने ही भ्रम में जी रहा हूं? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये उस हर इंसान का प्रश्न है जो किसी रिश्ते में टूटा हो और न समझ पाए कि वो उस इंसान के लिए रो रहा है या उस खालीपन के लिए जो उसके जाने से आएगा। ये उस हर इंसान का प्रश्न है जो किसी प्रिय की मृत्यु पर रोया हो और सोचा हो, मैं उनके लिए रो रहा हूं या अपने अकेलेपन के लिए। ये उस हर माँ का प्रश्न है जो बच्चे को जाते देख रोई हो, क्या ये प्रेम है या आसक्ति? श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और जब अर्जुन चुप हो गए तब भी श्री कृष्ण कुछ देर चुप रहे। वो चुप्पी बोझल नहीं थी, वो चुप्पी उस तरह की थी जो तब होती है जब कोई तुम्हारी बात को सच में समझ रहा हो, केवल सुन नहीं रहा हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने आज एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। तुमने पूछा ये आंसू किसके लिए है, और तुम्हें पता है ये प्रश्न पूछने में ही बहुत साहस है, क्योंकि अधिकतर लोग ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। वे बस रोते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि वे दूसरों के लिए रो रहे हैं, पर कभी रुककर नहीं देखते कि वास्तव में ये दर्द कहां से आ रहा है। तुम्हारे आंसू असली है अर्जुन, तुम्हारा दर्द असली है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर तुम जिस कारण को सोच रहे हो और जो असली कारण है वे दोनों अलग है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम भीष्म के लिए रो रहे हो, द्रोण के लिए रो रहे हो, अपने परिजनों के लिए रो रहे हो। पर अर्जुन, क्या तुम एक बार भीतर देखोगे? जब तुमने उन्हें देखा पहली भावना क्या थी? क्या तुमने सोचा इनका क्या होगा, या तुमने सोचा मैं इन्हें मारूंगा तो मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, मेरे पाप का क्या होगा, मेरे बाद इस संसार में मेरी क्या छवि रहेगी? ये सुनकर अर्जुन रुक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने वो बात कह दी थी जो अर्जुन भीतर से जानते तो थे पर स्वीकार करने का साहस नहीं था। इस एपिसोड का केंद्रीय विचार ये है, हम जिसे दूसरों का दुख समझते हैं वो अक्सर अपना ही भय होता है। ये सुनने में कठोर लगता है पर यही सत्य है, और इस सत्य को समझे बिना न कोई अपने दुख से मुक्त हो सकता है, न कोई सच्चा निर्णय ले सकता है। अर्जुन के आंसुओं को ध्यान से देखो। जब उन्होंने भीष्म को देखा उनका पहला विचार था कि इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। जब उन्होंने द्रोण को देखा उनका पहला विचार था कि गुरु की हत्या करने वाला मैं क्या बनूंगा। जब उन्होंने परिजनों को देखा उनका पहला विचार था कि इनके बिना ये राज्य किस काम का, मेरे किस काम का। हर वाक्य में मैं, ये मोह का स्वभाव है। मोह हमेशा मैं के इर्द गिर्द घूमता है और वो इतनी चालाकी से काम करता है कि हमें लगता है हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं जबकि हम अपनी ही चिंता कर रहे होते हैं। एक उदाहरण सोचो, जब कोई माँ अपने बेटे की शादी के बाद रोती है, वो किसके लिए रो रही है? बेटे के लिए, या उस खालीपन के लिए जो घर में आएगा, उस भूमिका के लिए जो बदल जाएगी, उस निर्भरता के लिए जो अब नहीं रहेगी? जब कोई इंसान किसी पुराने दोस्त से बिछड़कर रोता है, वो उस दोस्त के लिए रो रहा है या उन यादों के लिए जो अब जीवंत नहीं होंगी, उस समय के लिए जो वापस नहीं आएगा? जब कोई व्यक्ति किसी प्रियजन की मृत्यु पर महीनों तक दुखी रहता है, क्या वो उनके लिए दुखी है या अपने उस भविष्य के लिए जो अब उस व्यक्ति के बिना होगा? ये सब गलत नहीं है, ये मानवीय है, ये स्वाभाविक है, पर इसे परमार्थ समझना ये भ्रम है। और श्री कृष्ण अर्जुन को इसी भ्रम से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा दुख कहां से आ रहा है, हम उसे खत्म नहीं कर सकते।
हम उससे लड़ते रहते हैं, उस छाया से जो असली नहीं है, और असली दर्द वही का वही रहता है। अर्जुन का दुख इसलिए नहीं था कि भीष्म और द्रोण को तकलीफ होगी। अर्जुन का दुख इसलिए था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इन सब के बाद वे खुद क्या रहेंगे। ये पहचान का संकट था। मैं कौन हूं इन रिश्तों के बिना, इन लोगों के बिना, इस दुनिया के बिना जो मुझे पहचानती है? और यही प्रश्न, यही असली प्रश्न गीता का प्रारंभिक बीज है, क्योंकि श्री कृष्ण जो उत्तर देने वाले हैं वो उत्तर इसी प्रश्न का उत्तर है। तुम कौन हो? ये शरीर, ये नाम, ये रिश्ते, ये भूमिका, या कुछ और? कुछ ऐसा जो इन सब से परे है, कुछ ऐसा जो इन आंसुओं से, इस दर्द से, इस मोह से बिल्कुल अछूता है। पर यह उत्तर अभी नहीं आएगा। ये उत्तर तब आएगा जब अर्जुन पूरी तरह तैयार होंगे सुनने के लिए। और वो तैयारी, वो धीरे धीरे होती है। आज का दिन केवल ये समझने का है कि दर्द कहाँ है। कल का दिन होगा ये समझने का कि दर्द क्यों है। और जिस दिन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, उस दिन दर्द के लिए जगह नहीं बचती। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी के प्रमाण है। पर इन आंसुओं के पीछे जो है उसे समझना होगा, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम रो किसके लिए रहे हो, तब तक तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें करना क्या है। और जब तुम ये जान जाओगे, तब न आंसू होंगे, न भ्रम होगा, न ये प्रश्न होगा, केवल स्पष्टता होगी। अर्जुन चुप थे, पर इस बार उनकी चुप्पी पहले वाली चुप्पी से अलग थी। पहले की चुप्पी में दर्द था, इस चुप्पी में एक छोटी सी, नाजुक सी जिज्ञासा थी। और जिज्ञासा ही वो द्वार है जिससे ज्ञान भीतर आता है। जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे आंसू किसके लिए हैं, तब तक तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जो दर्द हम समझते नहीं, वो हमें बार बार मिलता है, अलग अलग चेहरों में, अलग अलग परिस्थितियों में, जब तक हम उसे पहचान न लें। अगले एपिसोड में मोह और प्रेम में क्या फर्क है, जब श्री कृष्ण उस महीन रेखा को स्पष्ट करते हैं जो प्रेम को मोह से अलग करती है, और बताते हैं कि अर्जुन जिसे अपना सबसे बड़ा गुण समझ रहे हैं, वही उनका सबसे बड़ा भ्रम है।